हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ये सीरीज किसी के कहने पर एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनका नाम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसलिए हम इन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी सीरीज के बारे में बताया। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, ये सीरीज रोमांटिक और कुछ हद तक 18+ है, सो बी केयरफुल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को विंडो के पास डरा और सहमा देखते हैं, जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब वो लड़की अपने घर पर अपनी माँ को यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट करने की गुड न्यूज देने गई तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। इसीलिए वो जल्दी से उसे पास के हॉस्पिटल ले गई, जहाँ उसे पता चला कि उसकी माँ को एक्यूट ल्यूकेमिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जहाँ डॉक्टर ने 2 वीक्स के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसा न करने पर उसकी डेथ भी हो सकती थी, जिसका कॉस्ट ही 2 मिलियन था। इसलिए वो जल्दी से जगह जगह ट्राई करती है ताकि वो कहीं से रुपए का अरेंजमेंट कर सके, बट ऐसा नहीं हो पाता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे अपने मास्टर का बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि मेरे मास्टर आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहते हैं। इसके बाद वो डील के बारे में बताता है कि जितनी जल्दी आप हमारे मास्टर से प्रेग्नेंट हो जाएंगी उतनी ही जल्दी आपको 2 मिलियन रुपीस दे दिए जाएंगे, और अगर आप एक लड़की को जन्म देती हैं तो आपको 5 मिलियन रुपीस मिलेंगे, और अगर एक लड़के को जन्म देती हैं तो आपको 10 मिलियन रुपीस मिलेंगे। और ये सारा का सारा प्रोसेस आर्टिफिशियली तरीके से होगा। पहले तो वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट चूंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और उनका ऑपरेशन भी होना जरूरी था, जिसके लिए उसे 2 मिलियन रुपीस चाहिए थे और वो ये लोग दे रहे थे, इसलिए वो मजबूर होकर इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो यहाँ आ जाती है ताकि वो उस इंसान से मिल सके जो उसे प्रेग्नेंट करने वाला है, और उसे लग रहा था कि शायद जिससे वो डील कर रही है वो बूढ़ा और मोटा और भद्दा होगा। तभी वो आदमी वहां आ जाता है जिससे उसने डील की थी, और हम देखते हैं कि वो कोई मोटा या भद्दा नहीं बल्कि हैंडसम सा एक लड़का होता है, जिस पर हमारी हीरोइन शर्मा जाती है और शर्म के मारे उसे देख भी नहीं पाती है। जिस पर वो उसके पास आते हुए उसके कान में कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? जिस पर वो कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं तो वो कुछ अलग सा नया सा फील कर रही हूँ। अब ये सुनकर वो उसकी चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने आज तक किसी भी आदमी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, और वो उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए कहता है कि मुझे ऑनेस्ट लड़कियां बहुत पसंद हैं। उसके 2-3 बार प्रेस करते ही वो लड़की उसे झटके से दूर हटा देती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये सब आर्टिफिशियल तरीके से होगा। आर्टिफिशियल का सुनते ही वो कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है क्योंकि तुम बहुत डिलीशियस लग रही हो। अब डिलीशियस को सुनकर वो घबरा जाती है कि क्या मुझे खाने वाला है। गाइस, इस लड़के का नाम गुजिन वान होता है, जिसे हम जिन के नाम से बुलाएंगे, और इस लड़की को यहाँ पर मिस यू कहा जाता है, जिसे हम यू के नाम से बुलाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन यू की तरफ उसे टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार का किस कर लेता है, और किस करते हुए वो उसके होठ पर बाइट भी कर लेता है, जिस पर यू उसे धक्का देकर खुद से दूर हटा देती है। तो वहीं उसके बाइट करने की वजह से यू का थोड़ा सा ब्लड उसके मुंह में आ गया होता है, जिस पर जिन यू से कहता है कि लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो कि तुम कहां पर खड़ी हो, और वो बताता है कि जब से तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से तुम मेरी प्रॉपर्टी बन गई हो, और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और तुम मुझे रिफ्यूज भी नहीं कर सकती हो। प्रॉपर्टी का सुनकर वो मना करती है कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, बट वो उसकी बात सुने बिना ही उसका हाथ ऊपर उठा लेता है और उसे पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे चिल्लाते हुए छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके खेलने की चीज नहीं थी। जिस पर वो कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरी ही आवाज सुनी जाती है, और वो उसके करीब और करीब आते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जिसके बाद हमें उसकी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और वो बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है, जिस पर हम देखते हैं कि जिन उसे एक्चुअली में बाथरूम में लाया होता है, जिसके बाद वो उसे सीधे बाथटब में फेंक देता है, जिस पर वो उस पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नजर उसके ऊपर चारों तरफ है, क्योंकि वो बाथटब में गिरने की वजह से पूरी तरीके से भीग जाती है, जिस पर वो शर्माते हुए फिर से पानी में बैठ जाती है। तभी जिन यू की तरफ आगे बढ़ते हुए यू से कहता है कि अगर तुम मुझे बार बार रेजिस्ट करना चाहती हो तो तुम ऐसा करती रहो, लेकिन अगर मुझे अगली बार कोई भी परेशानी हुई तो हो सकता है तुम्हारी माँ। अब अपनी माँ का नाम सुनते ही वो डर जाती है और फिर मन ही मन सोचती है कि ये सब लाइफ में कभी ना कभी तो करना ही होता है, तो मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी इससे मेरी माँ सेव होने वाली है। इसलिए यू जिनसे कहती है कि तुमने जो भी कहा है मैंने वो अच्छे से सुन लिया है और मैं इसके लिए रेडी हूँ, जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। तभी जिन अपना कोट उतारते हुए जमीन पर फेंक देता है और यू से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के हर मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे तुम किसी भी होपलेस सिचुएशन में क्यों ना फंसी हो। इसका मतलब वो उसे अभी होने वाले क्रियाक्रम में एंजॉय करने का कह रहा था, बट यू अभी भी काफी घबराई हुई होती है क्योंकि भले ही उसने डिसाइड कर लिया हो कि वो ये करेगी, बट वो ये पहली बार कर रही थी। तभी जेनी यू के पास आता है और उससे कहता है कि जब तुम अपने सेंसेस में वापस आ जाओ तो नहा धोकर बाहर आ जाना और मुझे सर्व करना।
इसका मतलब वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कह रहा था। फिर वो उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि अगर वो उसे ज्यादा देर तक वेट कराएगी तो वो उसके और उसकी मॉम के साथ कुछ भी कर सकता था। जिसके बाद जिन बाथरूम से बाहर आ जाता है और मिस्टर वांग जो कि उसके डील को यू के पास लेकर गए थे उन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने बिना पूछे उसके प्रेग्नेंट करने के तरीके को आर्टिफिशियल बता दिया जबकि वो इसे नेचुरली करना चाहता था। जिसके बाद वो खुद को रिलैक्स करने के लिए जाकर बैठ जाता है और एक बुक पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यू भी नहा धोकर बाहर आ जाती है और वो जिन से कहती है कि मैं पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी हूँ। और जैसे ही जिन यू को देखता है तो वो बहुत सेक्सी और हॉट लग रही थी, इसलिए वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसे उसके पास आकर बैठने को कहता है ताकि वो अपना क्रियाक्रम शुरू कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज को और भी बोल्ड तरीके से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, वरना मैं इस सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा। और अब हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।